नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली आउटलुक पे आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अप्रैल 2025। लास्ट वीक दैट मीन्स 21 अप्रैल से 25 अप्रैल को करेंसी कैसे बिहेव किया और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी का एक प्रेजेंटेशन है ये वीडियो एनालिसिस। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बड़े। डिटेल्स एनालिसिस के लिए हम चार्ट को चलते हैं। डॉलर इंडेक्स लास्ट वीक में हमने क्या देखा है कि फ्रॉम बॉटम लेवल थोड़ा सा पुल बैक किया हुआ है। लास्ट वीक में इट मूव्ड इन बिटवीन 99.94 on the higher side and 97.92 on the lower side, finally closed at your 99.59। तो यहाँ पे एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ था। हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस है वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स आने वाले समय में 96 एंड 92 तक जर्नी करने के लिए तैयार है, सब्जेक्ट टू वन कंडीशंस। क्या कंडीशंस था कि मंथली आरएसआई 40 जो अप्रोच कर रहे हैं करंटली एट 41.53, इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाए। उसके बाद हमारा जो 96 और 92 का टारगेट के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन नियर बाय दिस लेवल। सो ऊपर में हमें ये देखना है कि 100.75 101.00 इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। रेदर द प्राइस आपका 100.50 से आपका 98 के बीच में ही कंसोलिडेट करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम पास करना चाहिए एंड सब्सिक्वेंटली जो मंथली आरएसआई है वो 40 के नीचे क्लोज देना चाहिए। इन सच ए केस हमारा जो टारगेट होगा उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। सो करंट वीक एज वेल एज आने वाले एक दो हफ्ते के लिए सम सॉर्ट ऑफ रेंज बाउंड मूव इज एक्सपेक्टेड इन डॉलर इंडेक्स। जीबीपी डॉलर लास्ट वीक हमने क्या देखा? एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.3423 as the high and 1.3233 as the low। जैसे कि हमारा एनालिसिस था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1.3350 से 1.3450। इस रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच जब करेगा तब मंथली आरएसआई 60 को अप्रोच करेगा। सब्सिक्वेंटली हमें देखना है कि मंथली आरएसआई 60 के ऊपर ब्रेकआउट करते हैं या नहीं, तब जाके हम अपर टेरिटरी में मींस जीबीपी डॉलर का जो प्राइस एक्शन है अबव द रेजिस्टेंस लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी उस लेवल को रेस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस लेवल को, एंड मंथली आरएसआई एट 59.64। सो इट्स ए रेजिस्टेंस जोन। सो आने वाले 2-3 वीक्स तक हमें ये देखना है कि प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं। क्या प्राइस कंसोलिडेट करते हैं या पुल बैक करते हैं? अगर कंसोलिडेट करते हैं, इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि प्राइस एक्शन इज ट्राइंग टू प्रिपेयर मींस प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस जोन। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट ना करते हुए नीचे की तरफ पुल बैक करते हैं देन हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस होगा। सो एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन बिटवीन 1.3200 ऑन द लोअर साइड एंड 1.3450 ऑन द हायर साइड। इसी रेंज के अंदर में प्राइस कंसोलिडेट करना चाहिए। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे फर्दर क्या एक्शन होगा वो हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर लास्ट वीक में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। ये डोजी कैंडल बनाया है अबव द रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस लेवल को आपका 7 अप्रैल वाला वीकली जो कैंडल है उस कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर गया। देन
closing above that one another bullish candle followed by last week में एक डोजी कैंडल. ये डोजी कैंडल क्या कहता है? ये डोजी कैंडल कहता है पॉज. अभी इस डोजी का जो ओपन एंड हाई का रेंज, ये रेंज भी एक अच्छा इंडिकेशंस देता है. इस रेंज के ऊपर it is expected to test the higher end, that means your 114.2025. अगर इस रेंज के नीचे सस्टेन करते हैं जो ओपन एंड क्लोज का जो रेंज है वीकली क्लोज, देन नीचे की तरफ इट में ट्राई टू टेस्ट 112.8090. इट इज फॉर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस के लिए. लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हम क्या देखेंगे? मंथली RSI above 60, currently at 67.78, weekly RSI above 60 at 67.12. So monthly and weekly is strong bullish bias. That being the case, यहाँ पे हमें ओवरऑल बाई डिप्स का स्ट्रेटेजी देख सकते हैं. नेक्स्ट इज आवर यूरो डॉलर. यूरो डॉलर जैसे कि हमारा एनालिसिस था. क्या एनालिसिस था? यहाँ पे ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन है 1.16 का एक रेजिस्टेंस जोन है. लास्ट वीक में हमने देखा उस रेजिस्टेंस जोन के नजदीक टच किया हाई. इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.1573 एंड देयरबाय मेकिंग ए डोजी कैंडल. प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड. सो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट एज ऑफ नाउ इट सीम्स इट इज रेस्पेक्टिंग द रेजिस्टेंस जोन. मंथली RSI is just above 60.71. So there are both way possibilities कि ये RSI को 60 में रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सकते हैं या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके फर्दर हायर डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं. So there are two possibilities as far as the euro dollar is concerned. As far as the price is there, price action on weekly perspective, ये weekly perspective का जो डोजी कैंडल है लास्ट वीक का, इसका एक रेंज है. इस रेंज का ओपन एंड हाई, ओपन एंड क्लोज यानी 1.15 ओपन एंड क्लोज, जस्ट सेकेंड, 1.1390 ओपन है एंड क्लोज है 1.1360. सो आपका 1.1360 एंड 1.1390 का एक छोटा जोन बनाया हुआ. उस जोन के नीचे इट इज एक्सपेक्टेड टू टेस्ट 1.1280 एंड इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं देन इट इज एक्सपेक्टेड टू टेस्ट 1.1575 की तरफ. ये हो गया इंट्राडे या एक आधा दिन का ट्रेडिंग व्यू. ओवरऑल व्यू क्या है? ओवरऑल व्यू यही है कि अभी हमें थोड़ा सा, जब तक ये रेजिस्टेंस जोन 1.1600 से 1.1650 का रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ते हैं एंड मंथली RSI क्लियरली RSI 60 को नहीं तोड़ते हैं, तब तक हमें ऊपर की तरफ थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए. यूरो INR currently it is trading at 97.05. बैक टू बैक लास्ट 2 वीक्स में हमने स्मॉल बॉडी कैंडल देखा हुआ है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस हेजिटेट कर रहा है. ये जो आपका 7 अप्रैल का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, इस बुलिश कैंडल के बाद बैक टू बैक 2 स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल्स बनाया हुआ है. These 2 small body candles are inside bar to the mother candle, that means 7th अप्रैल वाला कैंडल का. सो यहाँ पे प्राइस काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं. इन सच ए केस अबव द हाई ऑफ द मदर कैंडल एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अबव द लो ऑफ द लास्ट वीक कैंडल एक सेलिंग टुवर्ड्स 94.50 से 95.00 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये हमारा यूरो INR का ऑब्जर्वेशन. देन डॉलर येन. डॉलर येन में जैसे कि हमारा एक टारगेट था. क्या टारगेट था? 139.50 से 140.50 का एक टारगेट था. प्रीवियस एनालिसिस
4-5 वीक्स का एनालिसिस डॉलर येन का, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, उस कंडीशंस के हिसाब से हमारा टारगेट परफेक्टली मैच किया. It traded low of 139.88. Currently, it is trading at 143.39. ये तो हो गया जो प्राइस एक्शंस ने हमने देखा. अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे अगर इस लेवल पे, कौन सा लेवल, 139.50 से 144 या 145, सो टू बी प्रेसाइज 140 से 145 के बीच में एक साइडवेज कंसोलिडेशन अगर होते हैं प्राइस में आने वाले 2-3 वीक्स में, इन सच ए केस, उसके बाद हम एक कॉन्क्रीट डिसीजंस में आ सकते हैं. क्या डॉलर येन फर्दर नीचे जा सकते हैं या बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ आ सकते हैं. सो लेट द कंसोलिडेशन टू टेक प्लेस बिटवीन 140.00 and 145.00. उसके बाद प्राइस एक्शन को हम एनालिसिस करेंगे. सो करेंटली वी आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन. ये कंसोलिडेशन के बाद अगर प्राइस मूव करते हैं, वी मे एक्सपेक्ट सम ट्रेंडेड मूव. अदरवाइज volatile choppy behaviors will prevail, expected to prevail. So let's see. Next is yen INR. yen INR में लास्ट वीक में हमारा ये एनालिसिस था कि यहाँ पे एक इनसाइड बार, लास्ट वीक का जो 14th अप्रैल का जो वीकली कैंडल है, इट्स एन इनसाइड बार टू द मदर कैंडल 7th अप्रैल वाला. दैट बीइंग द केस, ये जो मदर कैंडल एंड इनसाइड बार कैंडल के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अपवर्ड बायस नहीं हुआ. आपका हाई जो 0.6050 से ये 0.6080 तक गया, बट couldn't sustain and came down. So came down, नीचे आ चुका है. सो ऊपर की तरफ ब्लास्ट हमने देखा नहीं है. यहाँ पे अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर भी हमें एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी फ्रॉम 5850, 0.5850 से आपका 0.6100. इस बीच में अगर प्राइस कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद कौन सा डायरेक्शन में प्राइस ब्रेकआउट करते हैं, क्या ये अपवर्ड बायस में जाते हैं या डाउनवर्ड बायस में आते हैं, अकॉर्डिंगली हमारा एनालिसिस रहेगा. सो यहाँ पे हम थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते. डॉलर कैंडी जैसे कि ये जो हमारा टारगेट मैच होने के बाद 1.3900 से 1.3950 का टारगेट मैच होने के बाद हमारा यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन था कि सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस डॉलर कैंडी इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 1.3500. अभी यहाँ पे वो कंडीशंस पूरा का पूरा फुलफिल नहीं हुआ. वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे, RSI इज hovering around 40, currently at 39.85, and price wise यहाँ पे एक आपका कंसोलिडेशन कर रहे हैं. ये कंसोलिडेशन को कंप्लीट होने देते हैं, यानी 2 हफ्ता ऑलरेडी स्मॉल रेंज वाला कैंडल बनाया हुआ है. स्मॉल रेंज के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट ऑन द डाउन साइड और ऑन द हायर साइड. ऑन द हायर साइड होगा तो इन सच ए केस इट में फेस रेजिस्टेंसेस एट एवरी अपटिक. अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो एक स्मूथ ब्रेकडाउन टुवर्ड्स 1.35 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑसी डॉलर में क्या हुआ है? ऑसी डॉलर में जैसे कि हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये जो येलो कलर का बैंड है, इस बैंड के ये एक रेजिस्टेंस जोन है करेंटली. जब तक प्राइस इसके ऊपर कंसोलिडेट नहीं करते, स्ट्रांगली ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक अपवर्ड बायस के लिए हमें नहीं सोचना है. रेदर हम यहाँ पे प्राइस को कंसोलिडेट होने देते हैं, क्लैरिटी आने देते हैं. वंस द क्लैरिटी इज देयर, therefore we can think about further price actions in Aussie dollar. CNH में currently it is trading at 7.2850. प्राइस यहाँ पे एक रेंज में, बड़ा रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहे हैं. ऐसे भी हमारा जो एनालिसिस था, मंथली RSI between 40-60 एंड वीकली RSI between 40-60. सो एक वाइड रेंज के अंदर में प्राइस बोथ साइड बिहेव करने का हमारा ये एक्सपेक्टेशंस था. और हेंसफोर्थ यहाँ से भी हमें और कुछ वीक्स के लिए
for few more weeks, dollar CNH is expected to behave in a sideways motion. Means although the range is going to be a bigger one, in between 7.20 to 7.35, but consolidation is expected. Brent crude currently trading at 66.12. यहाँ पे हमारा क्या एनालिसिस था? ऑल्दो ये आपका वीकली RSI बिलो 40 है, बट मंथली RSI अप्रोचिंग 40, करेंटली एट 40.25. जब तक अगर ब्रेंट क्रूड को हमें नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्रेशर में देखना है, देन आपका ये जो मंथली RSI है ये नीचे की तरफ मींस 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना चाहिए. देन एंड ओनली देन प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. जब तक ये यहाँ पे 40 के अराउंड होवर करते हैं, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि ये मंथली सपोर्ट कर सकते हैं. अभी जो आपका 7 अप्रैल वाला एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, ये जो एक वाइड रेंज का स्पिनिंग टॉप, ये पूरा का पूरा आने वाले 2-4 हफ्ते का जो वॉलेटिलिटी है, उस पूरा वॉलेटिलिटी को खाने वाला है, जिसके कारण लास्ट वीक एज वेल एज द प्रीवियस वीक में भी हमने देखा वॉलेटिलिटी को ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर में खा चुका है. मींस ज्यादा ट्रेंडेड मूव नहीं देखा. और आने वाले दिनों में भी जब तक ये हायर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करते, अप मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. RSI मंथली एट नियर बाय 40, सो डाउन मूव भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि एक रेंज के अंदर में वॉलेटाइल साइडवेज बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते. नेक्स्ट इज US 10-year ट्रेजरी. US 10-year ट्रेजरी में ये जो 7 अप्रैल वाला कैंडल बनाया हुआ है, इसने आने वाले 2-5 हफ्ते का वॉलेटिलिटी को पूरा को पूरा खा चुका. जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते, ये मॉन्स्टर कैंडल आइदर हायर साइड में ब्रेकआउट या लोअर साइड में ब्रेकआउट नहीं करते, US 10-year ट्रेजरी इसी रेंज के अंदर में वॉलेटाइल बिहेवियर करने का हमारा एक्सपेक्टेशन है. कब तक करेगा? जब तक आइदर साइड ब्रेक, और इसके लिए और थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा प्रतीत होता है. हाँ, यहाँ पे मंथली में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना रहा है. हालांकि अनदर 2 more trading days are there to complete the 10-year treasury. एक बार ये 10-year treasury का मंथली क्लोज दे देते हैं, उसके बाद में बोरोवाज चैनल पे ये 10-year ट्रेजरी का जो स्पिनिंग टॉप का कैंडल है, उसके ऊपर मैं एक स्पेशल एनालिसिस बनाने वाला हूँ. बोरोवाज जो मेरा प्राइवेट पर्सनल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप इस एनालिसिस को देख सकते हैं. US 2-year ट्रेजरी, यहाँ पर भी 7 अप्रैल का एक मॉन्स्टर कैंडल है. ये जो मॉन्स्टर कैंडल है ना, ये मॉन्स्टर कैंडल ने आने वाले 2-5-7 हफ्ते का पूरा वॉलेटिलिटी को खा जाएगा. इसी रेंज के अंदर में ऊपर नीचे करता रहेगा. दैट बीइंग द केस, हमें आने वाले 2-5 हफ्ते तक ये देखना है कि आपका दो पांच हफ्ते तक हमें ये देखना है कि जस्ट सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस. या ये इसी रेंज के अंदर में वॉलेटाइल बिहेव कर सकता है. जब तक ये इधर से ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक हमें कुछ नहीं कर सकते. फाइनली इज आवर डॉलर रुपी. डॉलर रुपी में क्या देखेंगे? करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 85.29. जो आपका वीकली प्राइस एक्शन, पिछले हफ्ते में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल. अभी जब तक ये 31 मार्च वीक का लो को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, तब तक हमें फर्दर डाउनवर्ड के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि ये नीचे के तरफ आपका 84.90 एंड ऊपर के तरफ 86.50 इस रेंज में वॉलेटाइल बिहेवियर कर सकते. क्लैरिटी इज मिसिंग. एक बार ये साइड क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हाँ, 2-5 दिनों का एक ये है कि ये जो स्पिनिंग टॉप है पिछले हफ्ते का,
एक डोजी कैंडल बोलो या स्पिनिंग टॉप बोलो, इसका ओपन एंड क्लोज, ओपन क्या है, ओपन है 85.40, क्लोज क्या है 85.36, यानी ये रेंज 36 एंड 40 के बीच में जो रेंज है, इसके नीचे हम 85.05 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड इस रेंज के ऊपर हमें 85.60 से 85.65 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो रेंज हमने बताया नीचे एंड ऊपर, ये आने वाले 2-4 दिनों के लिए आप इंट्राडे में खेल सकते हैं। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। विशिंग यू ए नाइस वीक अहेड। बाय बाय।